कभी कभी मोटिवेशन डाउन भी तो होता होगा। हाँ सर, मोटिवेशन डाउन होता था तो रिजल्ट वाला डे इमेजिन करते थे कि अच्छा। कैसा रहेगा। ओके। वो डे इमेजिन करके फिर मोटिवेशन बहुत मतलब आ यू जाता मीन है। टू से कि थक जाते थे तो ऐसा लगता था कि जब AIR आएगा तो कितनी खुशी होगी, तो वो आप लोग को मेहनत करने मोटिवेटेड के लिए रखता था। मोटिवेट करता था। आप बेटा PL में आपने और आपकी फ्रेंड ने प्रियांशी ने काफ़ी बार फ़ोन किया और कभी सर ये नहीं हो रहा है, कभी ऐसा नहीं, कभी डाउन हो रहे हैं, तो मेरे को पता है आप बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, तो अपने आप को कैसे समझाते थे? तो उस टाइम पे मैं फिर जो प्रियांशी है मेरी फ्रेंड, उससे मैं बात करती थी दिन भर का, मतलब मतलब पढ़ाई के अलावा। ओके। तो उससे मेरा माइंड फ्रेश होता था और फिर हम लोग एक दूसरे को बताते थे कि हमने दिन भर में क्या किया, क्या हम लोग, क्योंकि डिसाइड करके पढ़ते थे कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है। जब एग्ज़ाम आया दोस्तों आपका, तो दो दो तीन तीन दिन में आप अपने सब्जेक्ट को कंपाइल कैसे कर रहे थे? सर जैसे अपना मॉक टेस्ट होता है तो उसमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना कितना और किस चैप्टर को देना है। तो सेम स्ट्रेटजी हम लोग मेन एग्जाम में यूज़ करते थे तो कवर हो जाता था। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कृति अग्रवाल और ईशान खंडेलिया। ये हमारे मई 26 अटेम्प्ट के CA इंटर के बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। इसमें कृति ने ऑल इंडिया रैंक 31 अचीव किया है और ईशान खंडेलिया जस्ट क्लोज टू ऑल इंडिया रैंक है 412 मार्क्स के साथ, बट ये भी एग्जाम्ड है सारे सब्जेक्ट्स में। एक चीज़ मैं आपको पहले कृति के मार्क्स बताना चाहता हूँ विच आर वेरी एनकरेजिंग। इन्होंने एडवांस अकाउंट्स में 72 और लॉ में 65 और टैक्स में 76 स्कोर किया है। तो इनका ग्रुप 1 का ग्रैंड टोटल है 213 और ग्रुप 2 में इन्होंने कॉस्ट में 93 मार्क्स स्कोर किए हैं, ऑडिट में 81 मार्क्स और FM में 68। वैसे कॉस्ट में आपके 93 हैं और ऑडिट में 81 है मैडम, बट मैं ऑडिट के 81 के लिए आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा बिकॉज ऑडिट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्कोर नॉर्मली। तो दोस्तों जहाँ पे पूरे इंडिया में एक प्रकार से माहौल छाया हुआ है कि इंटर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं या टफ़ हैं, तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। CA इंटर में हमारे इस अटेम्प्ट में तो 3 ऑल इंडिया रैंक्स हैं, उनमें से एक कृति का मैं आज इंटरव्यू आपके साथ और ईशान के साथ आपकी बातचीत कराता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्लास के टाइम से शुरू करते हैं। जब आप हमारे यहाँ बैच चालू किए थे लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से पढ़ना शुरू किए थे, कब से शुरू किए थे बाय द वे? जुलाई से शुरू किए थे। ओके। तो क्लास की जब चालू हुई थी तो आपने अपने सब्जेक्ट्स में मोमेंटम रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? सर फर्स्ट ईशान। क्लास के साथ रहते थे, आप जो होमवर्क देते थे उसको रोज करना पड़ता था ओके। और आप चेक भी करते रहते थे क्वेश्चंस। बस उसी उसी मोटिवेशन से करते रहते सारे क्वेश्चन। क्लास रोज आए हो? हाँ सर, लास्ट तक। बैकलॉग वगैरह सर थोड़ा मोड़ा कभी कभी हुआ था। तो एक उसको कितने दिन के अंदर क्लियर कर देते थे? सर सैटरडे संडे कर देते थे। अच्छा, ज़्यादा लंबा PL तक तो नहीं खींचे ना बैकलॉग? सर एक दो क्लास का था, मेरे को लास्ट में पीएल में जाने के बाद पता चला कि वो मेरा क्लास छूट गया था। तो मैं शेड्यूल से पहले था तो मैं उसको कवर कर लिया था फिर। सर क्लास के टाइम पे तो आप जो होमवर्क देते थे वही करते रहना है। कॉस्टिंग में तो और जो सर कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, जो मार्क करवाते हैं, बोल्ड करवाते हैं, वो क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और ड्यूरिंग क्लासेस, और आपको अपने हिसाब से भी मार्क करते रहना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस वापस से जाके देखने हैं, क्योंकि कॉस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप मार्क करते जाओगे, ABC एनालिसिस करते जाओगे कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन जो है वो हार्ड है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो एक बार देखने से हो जाएगा, तो वो बहुत हेल्प करता है तो ड्यूरिंग मैम क्लासेस। आपको याद होगा हमारी कॉस्ट की बुक में ना बोल्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ कुछ जो बोल्ड नहीं रहते हैं उस पर मैं लिखवा देता हूँ। क्या लिखवाता सर हूँ? टोल्ड बोल्ड। सर टोल्ड बोल्ड। तो उस वो उसको यूज़ किए पढ़ने के टाइम? बहुत बहुत। वो उसको ज़्यादा किए। ओके। और एक एक ना बच्चों को डाउट आता है जब आधा कोर्स हो जाता है ना, तो उन लोग के मन में आता है कि हम लोग पुराना भूल रहे। तो उन लोग को क्या क्लास के बीच में क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए? नहीं सर, वो हमको लगता है भूल गए, बाकी वो पीएल में जाते साथ सब रिमाइंड हो जाता है। सारे क्वेश्चन देखते हैं ना हम लोग और अपने पास सॉल्यूशन रहता है अपने पास। हाँ। वो मार्किंग करते जाते हैं हम लोग कि इस पेज में ये सॉल्यूशन था, ओके। वो तुरंत मिल जाता है हमको। और वैसे भी मेरे क्यूमुलेटिव को की लगता है ज़रूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव का तो टाइम ही नहीं रहता नहीं होगा। रहता टाइम। आप लोग इतने घंटे क्लास पढ़ते हैं तो घर में होमवर्क करने में और अपकमिंग वीकली टेस्ट के लिए ही मेरे ख्याल से पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता होगा, तो वो इनफ है ना हाँ सर, वीकली वो टेस्ट के इनफ लिए? है। कभी लगता था क्यूमुलेटिव करना है तो क्लास में जो क्वेश्चन चलते थे, जो चैप्टर चलता था उसी को शुरू से कर लेते थे। अच्छा। वीकली टेस्ट में आप लोग का कैसा परफॉर्मेंस रहता था कृति? सर वीकली टेस्ट में तो अच्छा ही रहता था, मतलब वीकली टेस्ट के मार्क्स देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मुझे और अच्छा करना है। और कभी कम होते थे नंबर?
हाँ, एक बार मेरा कॉस्ट में बहुत कम आया था, मतलब ओनली वन तो उससे और मोटिवेट हो गए होगे। हाँ, मतलब मैं उस समय घर पे गई थी तो उसके बाद आके मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे, तो ऐसा था कि नहीं अब और अच्छे से करना है और अच्छा लाना तो है। बेटा ऑन एन एवरेज आपके वीकली टेस्ट में कितने मार्क्स होते थे? एक बेंचमार्क बच्चों अबव 40। अबव 40 रहते थे। सर आपके? सर मेरे भी 40 अबव रहते थे, कभी कभी 35 टू 40 हो जाते थे। हाँ, बाकी इसमें जो एक्सेल के टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो पास होना कंफर्म है उसका। अच्छा, ओके। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में, जिनका 35 एंड अबव अगर वीकली टेस्ट में कंसिस्टेंटली आ रहा है तो उनके बोथ ग्रुप क्लियर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जस्ट तो बेटा हम लोग के वीकली टेस्ट का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। सारे टॉपर्स आज तक वीकली टेस्ट में ना बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो आप लोग का भी अभी तक अच्छा नहीं हुआ है तो आप आगे के टेस्ट को लुक फॉरवर्ड करके उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लेट अस कम टू नाउ कोर्स। जब एक आखिरी चीज़, जैसे आपने कॉस्ट पढ़ा, लॉ पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट हमारी बुक से पढ़ा, उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ना पड़ा क्या? नहीं सर, बुक बहुत थी, बहुत थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। और अच्छा, तो बुक पे भरोसा कर सकते हैं बहुत अच्छी और है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। राइट। और बेटा पीएल पे आते हैं, तो जब पीएल आप लोग आए तो जितने घंटे आप एक्सेल में पढ़ पाते थे 10-12 घंटे, उतना आउटपुट आप घर पे दे पा रहे थे कि नहीं दे पा रहे थे? क्या तकलीफ जा रही थी? अपने आप को कैसे संभाला आपने? सर पीएल स्टार्ट हुआ तो एकदम जोश से स्टार्ट किए थे हम लोग। अच्छा। कॉस्ट तो मतलब एकदम इजी लग लगता रहा था, हाँ। बस मेरी एक गलती थी, मैं वाउचिंग ज़्यादा करता था, उस कारण मेरे थोड़े कम नंबर हो गए। कितने आए कॉस्ट में? कॉस्ट मेरे 83 आए। अरे ठीक है यार, कम नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है ठीक है। और कभी कभी मोटिवेशन डाउन भी तो होता होगा। हाँ सर, मोटिवेशन डाउन होता था तो रिजल्ट वाले डे इमेजिन करते थे कि अच्छा। कैसा रहेगा। ओके। वो डे इमेजिन करके फिर मोटिवेशन बहुत आ मतलब जाता मिंटू है। से कि थक जाते थे तो ऐसा लगता था कि जब एआईआर आएगा तो कितनी खुशी होगी, तो वो आप लोग को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता था। आप बेटा पीएल में आपने और आपकी फ्रेंड ने प्रियांशी ने काफ़ी बार फ़ोन किया और कभी सर ये नहीं हो रहा है, कभी ऐसा नहीं, कभी डाउन हो रहे हैं, तो मेरे को पता है आप बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, तो अपने आप को कैसे समझाते थे? सर जैसे मैं दिन भर पढ़ती थी, मतलब मैं सुबह 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी और रात को 8 बजे तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। तो उस टाइम पे मैं फिर जो प्रियांशी है मेरी फ्रेंड, उससे मैं बात करती थी दिन भर का, मतलब पढ़ाई के अलावा। ओके। उससे मेरा माइंड फ्रेश होता था और फिर हम लोग एक दूसरे को बताते थे कि हमने दिन भर में क्या किया, क्या हम लोग, क्योंकि डिसाइड करके पढ़ते थे कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है। तो फिर वो लो फील होता था तो मैं उसको समझाती थी, कभी वो मुझे समझाती थी, तो वो चीज़। और फिर हम लोग डिसाइड करते थे कि लविश सर को फ़ोन करना है। हाँ एकदम, इन लोग का फ़ोन एकदम प्रोफेशनल तरीके से आता था दोस्तों। इन लोग ना लिस्ट बना के रखते थे क्वेश्चन की और मेरे को ज़्यादा देर जवाब नहीं देने देते थे। इन लोग को मैं कोई जवाब दूँ, सर ये बात हो गई, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। इट वाज जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, सो दैट हॉन्टेड मी एक्चुअली। तो पीएल में कुल मिला के और हमारे नोट्स से ही पढ़े पूरा का पूरा? हाँ सर, कुछ मतलब भी एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ा? कॉस्ट के क्वेश्चंस तो मोर देन इनफ है। ओके, नाउ वी विल कम टू द एग्ज़ाम पार्ट। जब एग्ज़ाम आया दोस्तों आपका, तो 2-2 3-3 दिन में आप अपने सब्जेक्ट को कंपाइल कैसे कर रहे थे? सर जैसे अपना मॉक टेस्ट होता है तो उसमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना और किस चैप्टर को देना है, तो सेम स्ट्रेटजी हम लोग मेन एग्जाम में यूज़ करते थे तो कवर हो जाता था। ओके, पैनिक तो नहीं हुआ नहीं नहीं, आपको? हो जाता था। सर जब कॉस्ट का मॉक टेस्ट हुआ था तो मेरा मॉक टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया था, तो मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है कॉस्ट की। तो फिर मैंने आपसे मॉक के बाद डिस्कस भी किया था, तो आपने बोला था कि जो जो क्वेश्चन बोल्ड हैं उसको एक बार वापस से ट्राई करो। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं, मॉक के बाद जो मेरा 5 to 6 डेज था एग्ज़ाम के पहले, तो मैंने पूरा कॉस्ट स्टार्टिंग टू एंड पूरा वापस रिवाइज़ किया था पूरा। मतलब एक एक क्वेश्चन बोल्ड भी नहीं, पूरे एक एक क्वेश्चन मैंने वापस से रिवाइज़ किए थे। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे तो कॉन्फिडेंस आया, फिर एग्जाम में 1.5 डेज़ में वो बिफोर टाइम हो गया था। फिर मैं आपको फ़ोन करके पूछी कि हमारा क्या कर, अब आगे क्या करें। तो फिर आप बोले कि केस सिनेरियो वगैरह कर लो। तो इन द प्रोसेस आप लोग पीएल में एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? 10 to 11 आवर्स। और एग्ज़ाम के दिन? एग्ज़ाम के दिन और जैसे इससे ज़्यादा ही घंटे पढ़ते होगे नेचुरली। एग्ज़ाम के दिन? एग्ज़ाम के दिन तो दो से एग्ज़ाम होता था, तो मैं धमतरी से अप डाउन करती थी। ओके, तो 2-2.5 घंटा रास्ते में? हाँ नहीं, 1-1.5 घंटा लगता था। अच्छा, कॉल पे रहते थे। ओके ओके। और नाउ लेट मी आस्क क्वेश्चंस अबाउट एग्जामिनेशन हॉल। पेपर्स को कैसे मैनेज किया आपने? क्या अपने आप को बोलते थे पेपर के पहले? सर मैं पेपर देखा, मतलब एमसीक्यू तो हार्ड लगे, तो मैं बोला सबके लिए हार्ड है, मेरे लिए नहीं है बस।
तो मैं एमसीक्यू जनरली सब पेपर के थोड़े हार्ड थे। तो मैं एमसीक्यू को छोड़ के आगे बढ़ गया। आगे जैसे जैसे बनाते गए इजी थे पेपर, तो पहले मैं उसको कंप्लीट किया, एमसीक्यू लास्ट में उठाया। इन्हें मतलब एक प्रकार से आप जो भी आपसे पहले बनता है आप उसको बस जो पहले बने उसको बना दो। ओके। आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की एग्जाम हॉल में, और कोई स्पेशल कोई पेपर में कोई एनेक्डोट कहीं फंसे थे उससे कैसे निकले वो भी बताओ। सर जैसे कॉस के पहले टैक्स था, तो टैक्स इतना हार्ड आया था कि ऐसा लग रहा था कि कॉस का पेपर इजी आएगा तो मतलब अच्छा रहेगा। तो फिर जब कॉस का पेपर आया तो देख के लगा कि हो जाएगा, बहुत इजी था कॉस का पेपर। ओके। मतलब उसमें केस सिनेरियो जो था वो बहुत ट्रिकी था। वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग से आया था। अच्छा। तो फिर वो थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उसको पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने पूरा पहले क्वेश्चन सॉल्व किया आगे के, क्योंकि वो पूरे बुक से सिमिलर थे। एक क्वेश्चन तो पूरा ही बुक का सिमिलर था। सर का पैटर्न भी याद आ रहा था कि सर ऐसा ऐसा बनाना है, ऐसा भी बना सकते हैं, वैसा भी बना सकते हैं। पूरा पैटर्न भी याद आ रहा था। तो फिर मतलब कॉस का पेपर वॉज वेरी वेरी नाइस आफ्टर टैक्स। ओके, यस, दैट वाज अ वेरी बिग रिलीफ। कोई सिलेक्टिव स्टडी की है क्या? कोई चैप्टर छोड़ के गए, बढ़िया नहीं आया, लक चल गई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, आजकल जो हो रहा है कहीं से भी टॉपिक उठा दे रहा है आईसीआई, मतलब कहीं से भी पूछ दे रहा है, और कुछ छोड़ कोई नहीं भी सकते। टॉपिक का भले ही लड्डू क्वेश्चन आ रहा है पर आ जरूर जा रहा है वो सब लोग जगह। सोचते हैं कि छोड़ के चले जाएंगे, नहीं आएगा, और वही आ जाते हैं 6-6 नंबर का। ओके, तो सिलेक्टिव स्टडी आपने भी नहीं की? ओके। अब मैं कोई चीज़ नहीं पूछ पाया जो आपको बतानी हो हमारे बच्चों को, वो बताइए। ये एक मेरी गलती थी, मैं वाउचिंग बहुत करता था। मतलब अपने को लगता है कॉस्टिंग बहुत इजी है, वाउचिंग से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है पीएल में सब। ओके। कृति, आपको कोई स्पेशल बात बोलनी हो तो? बस मैं ये बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना ड्यूरिंग पीएल और ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो, क्योंकि क्लास के टाइम लगेगा करके घूम लेते हैं, थोड़ा घूमना भी, क्योंकि क्लास के टाइम ही घूम सकते हो, क्योंकि पीएल में फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा घूमना, फिर उसके बाद पढ़ना, उतने जितने मतलब स्पीड से घूमना है उतने स्पीड से वापस पढ़ना भी है। ओके। और टीचर्स जो बोले बस मानते जाओ, आँख बंद करके मानते जाओ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। All right, all right. Thank you very much. I hope everyone who is listening must have got some important insights. Good luck to all of you. Thank you.